Hello students, in previous class we have studied about the monosaccharides and we also studied about the structure of glucose and the cyclic structure of glucose. Today we will study about the disaccharides. आज हम लोग स्टडी करेंगे कि डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट तो है कि डाइसैकेराइड्स है क्या, ये हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। डाइसैकेराइड्स क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव्स 2 units of monosaccharides on hydrolysis with dilute acid और enzymes। मीन्स ये है कि ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम लोग ये जो है सो वो मोनोसेकेराइड्स के 2 यूनिट्स को देते हैं जब हम लोग इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसके साथ? डाइल्यूट एसिड्स हो या फिर एंजाइम्स हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वो है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यानी कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या देगा? ये देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग क्या लेंगे? सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे, बोलेंगे हम लोग सुक्रोज को, यानी द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज C12H22O11। ठीक है, इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं देन इट गिव्स ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। मीन्स ये क्या दे रहा है? ये है आपका सुक्रोज। ठीक है, और ये दे रहा है यहाँ पे हम लोग को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। इट मीन्स दैट यहाँ सुक्रोज कंटेन्स 1 ग्लूकोज यूनिट एंड 1 फ्रक्टोज यूनिट। ठीक है, सुक्रोज जो है वो क्या कंटेन कर रहा है? एक ग्लूकोज यूनिट को और एक फ्रक्टोज यूनिट को। इट मीन्स सुक्रोज इट इज़ अ डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड है एंड इट विल गिव 1 मोनोसेकेराइड यूनिट एंड द अदर मोनोसेकेराइड यूनिट, यानी ये 2 यूनिट हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हुआ सुक्रोज के लिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज माल्टोज। नेक्स्ट क्या है? माल्टोज। तो माल्टोज में होता क्या है? माल्टोज हाइड्रोलिसिस टू ग्लूकोज। माल्टोज जो है वो हाइड्रोलिसिस होता है, वो किस में हाइड्रोलिसिस हो जाता है? वो हाइड्रोलिसिस होता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं। हम लोगों को पता ही है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों का फॉर्मूला जो है, ये तीनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। और वो फॉर्मूला जो है वो क्या है? C12H22O11। सुक्रोज का है, माल्टोज का भी वही होगा। तो हम लोग इस रिएक्शन को करते हैं, यानी कि सबसे फर्स्ट हम लोगों को लेना होगा, ये सबसे फर्स्ट हम लोगों ने लिया C12H22O11 प्लस हम लोगों ने इसका हाइड्रोलिसिस किया H2O, देन इट विल गिव, ये क्या हम लोगों को देगा? 2C6H12O6। ठीक है, यानी कि इट इज माल्टोज। ये क्या है? माल्टोज है। और माल्टोज जो है, माल्टोज हम लोगों को दे रहा है, वो क्या दे रहा है? ग्लूकोज। ठीक है, तो माल्टोज जो है, माल्टोज इट कंटेन्स 2 ग्लूकोज यूनिट। ये क्या कंटेन कर रहा है? 2 ग्लूकोज यूनिट। कैसे 2 ग्लूकोज यूनिट? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिखा है तो ये हो गया 2 ग्लूकोज यूनिट। मीन्स ये माल्टोज जो है इट इज़ अ डाइसैकेराइड। ये क्या है? डाइसैकेराइड्स है। और ये जो है वो दे क्या रहा है? क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है मोनोसेकेराइड्स। ये हम लोगों को दे रहा है क्या? मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा सुक्रोज, सेकेंड इज माल्टोज। अब हम लोग थर्ड स्टडी करेंगे। थर्ड वन इज लैक्टोज। लैक्टोज हाइड्रोलिसिस टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यानी कि लैक्टोज जो है वो हाइड्रोलिसिस होता है, और वो किस में हाइड्रोलिसिस होता है? ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ये होता है। तो इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं सबसे फर्स्ट। तो रिएक्शन जो होगा, फॉर्मूला तो वही होगा सेम, C12H22O11 प्लस हाइड्रोलिसिस हम लोगों को करना है, इसलिए हम लोगों ने वाटर लिया
अब ये जो है, ये सबसे फर्स्ट जो है, ये सबसे रिएक्शन करने पे ये हम लोगों को देगा क्या, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, मीन्स इट इज, ये क्या है आपका, लैक्टोज है। ठीक है, एंड इट विल गिव, ये क्या दे रहा है हम लोगों को, ये दे रहा है ग्लूकोज और दे रहा है गैलेक्टोज। ठीक है, मीन्स लैक्टोज जो है वो क्या कर रहा है, लैक्टोज कंटेन्स 1 ग्लूकोज यूनिट एंड 1 गैलेक्टोज यूनिट। ये हम लोगों को 1 ग्लूकोज यूनिट दे रहा है और 1 गैलेक्टोज यूनिट दे रहा है। मीन्स लैक्टोज इज ए डाइसेकेराइड, ये डाइसेकेराइड है, एंड इट विल गिव 1 मोनोसेकेराइड यूनिट एंड द अदर मोनोसेकेराइड यूनिट। ये दोनों मोनोसेकेराइड्स हो गए, ग्लूकोज भी और गैलेक्टोज भी। फॉर्मूला इसमें जो है वो हम लोग जितने भी फार्मूला, जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, इनका फार्मूला आप लोग देख रहे हैं सेम है। फ्रक्टोज, यानी ये तीन का फार्मूला सेम होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, दैट इज C6H12O6। और सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों का फार्मूला जो है वो सेम होता है, C12H22 और O11। ठीक है, अब हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज जो होते हैं वो क्या है। जैसा कि हम लोग को पता ही है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज में होता क्या है। पहला तो स्ट्रक्चर, इसमें सुक्रोज जो है वो, पहले हम लोग सुक्रोज के बारे में जान लेते हैं। सुक्रोज क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, सुक्रोज जो है वो क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सबसे फर्स्ट हम लोग को स्टडी करना होगा क्या, कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, और फर्स्ट एंड द सेकेंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर जो है वो क्या होते हैं, ये ऐसे शुगर्स होते हैं जिसमें कि क्या होता है, जो कि क्या कर सके, जो टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन जो होते हैं उनको क्या कर सके, वो रिड्यूस कर दे। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो होगा कि इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसे फर्स्ट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है, सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, तो सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एज ए शुगर विच डू नॉट रिड्यूस failing solutions and tolerance reagent are called as non reducing sugar। यानी कि non reducing sugar कैसे शुगर होते हैं, जो कि टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन जो होते हैं उनको रिड्यूस नहीं कर सके, तो उनको बोला जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जो है रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, ये भी जो है वो विच कैन रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। तब उनको क्या बोला जाता है, वो कैसे शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और इसके स्ट्रक्चर में जो है होते क्या है, इसमें स्ट्रक्चर जब हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे तब हम लोग को अच्छे से पता चलेगा कि कैसे है, ये क्या है इसके स्ट्रक्चर में। तो इसके स्ट्रक्चर में होता क्या है, इसमें इट इंडिकेट्स द 2 हेक्सोज, इसमें 2 हेक्सोज होते हैं, एंड मस्ट हैव जॉइंड थ्रू ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनमें होने चाहिए। ठीक है, और इट इन्वॉल्व द C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C2 ऑफ द बीटा फ्रक्टोज यूनिट। यानी कि इसमें जो है, यानी कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो ग्लूकोज यूनिट होता है और कार्बन के सेकेंड पोजीशन पे बीटा फ्रक्टोज यूनिट होता है, जिसके कारण कि हम लोग देखते क्या है कि इसमें जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, और किससे अटैच्ड रहते हैं, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण। और जो इनका इसमें जो होता है इसके कारण होगा क्या, एज अ रिजल्ट द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड
जिसके कारण सुक्रोज बिहेव्स एज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसके कारण सुक्रोज जो है वो कैसा बिहेव्स करने लगता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर के जैसा। तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में जो है वो होगा क्या, सबसे फर्स्ट ये देखिए ये हम लोगों ने बनाया, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज में हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है ये है आपका अल्फा टी ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। और ये जो सेकंड है ये है बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट, यानी कि इसमें एक ग्लूकोज यूनिट है और बीटा में ये फ्रक्टोज यूनिट है। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये इसमें हो क्या रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि इसमें जो लिंकेज है ये ग्लूकोज यूनिट एंड फ्रक्टोज यूनिट, इट इज़ लिंक्ड थ्रू ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो लिंक्ड है इसे ही बोला जाता है कि ये क्या है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पे ये अल्फा ग्लूकोज यूनिट होता है, जबकि फ्रक्टोज का अगर हम लोग लेते हैं तो फ्रक्टोज के कार्बन के सेकेंड पोजीशन यानी कि यहाँ पे इससे है, यानी कि ये बीटा है, बीटा फ्रक्टोज यूनिट। यानी कि सुक्रोज के स्ट्रक्चर में जो है ये हम लोगों ने एक अल्फा सुक्रोज के स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, तो ये एक आपका अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट रहा और दूसरा जो है ये बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट रहा। यानी ये दोनों यूनिट को अटैच करने पे तब हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया डाइसैकेराइड्स के और सुक्रोज के स्ट्रक्चर के बारे में। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी about the polysaccharides and proteins. Thank you.